वेलकम प्यारे डियर छात्रों, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर छात्रों आपका जो पेपर होने वाला है आपका कक्षा 8 के जो विषय आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक पूरा का पूरा देखते हो तो आपके एग्जाम में 60 में 60 नंबर आ जाएंगे। 60 में 60 नंबर पूरे के पूरे आने के चांस है और मैं आपको सभी के क्या उत्तर साथ में बताने वाला हूँ। उत्तर बिल्कुल कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल उत्तर आप देखते रहिएगा। और आपको क्या करना है, बिल्कुल उत्तर इनसे देखिएगा कि बिल्कुल आपके पेपर में कोई भी आपको गलती की चांस ना हो। आप कोड वगैरह बार कोड दे सकते हैं। आप यहाँ पर क्या राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से जारी किया गया वार्षिक परीक्षा शस्त्र राज्य आपका 2023-24 विषय आपका हिंदी है कक्षा 8वीं, ठीक है। 8वीं का पेपर, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर जो सभी प्रश्न दिए गए हैं, इससे पहले मैं ये पार्ट 1 की वीडियो बना चुका हूँ। पार्ट 1 जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। मैं आपको उत्तर पुस्तिका के माध्यम से बिल्कुल नोट करके आंसर बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चंस की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, सही विकल्प की अपलोड कर दी है, उसको आप अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। उसके लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और जो भी छात्र इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह की वीडियो और भी मिलती रहे। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर जो उत्तर पुस्तिका है, इसमें मैं आंसर नोट करके बताऊंगा। अभी मैंने आंसर नोट यहाँ पर जो है नहीं किए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो आपको 8 ग्रेड आपकी एक बुक है उसके माध्यम से बता रहा हूँ क्या कुछ आपको पढ़कर जाना है आपके पेपर में, जिससे आपके 60 में 60 नंबर बने, ठीक है। नहीं तो आपको थोड़ा बहुत नंबर कम आए, लेकिन आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए। तो वर्दे वाले पार्ट से देखते हैं यहाँ पर हम। तो ये पढ़ना है वर्दे वीणा वादनी वर्दे पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या, मैं ये आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, ठीक है। इनको भी आपको देखना है। अगर आपके पास सेट के हिसाब से अगर क्वेश्चन पेपर पहुंचता है तो इसमें आपको क्या उपमा अनुप्रास यमक और श्लेष, तो इसमें आपको जो अलंकार है कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद आपको देख रहा है अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। अमृत शब्द का जो पर्यायवाची है क्या हो जाएगा, अमीय हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ना है कि विद्या की देवी किसे कहा जाता है। विद्या की देवी किसे कहा जाता है, तो इसमें पढ़ना है विद्या की देवी माँ सरस्वती को कहा जाता है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको कह रहे वर्दे कविता में वीणा वादनी किसे कहा गया है। तो ये पूरी पूरी पीडीएफ है ना जो क्वेश्चंस की, मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। टेलीग्राम सभी छात्रों को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो वर्दे कविता में वीणा वादनी किसे कहा गया है, तो वर्दे कविता में वीणा वादनी माँ सरस्वती को कहा गया है। इसके अलावा तुम्हें पढ़ना है यहाँ पर आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है कि आकाश का कौन सा हो जाएगा, गगन नभ अंबर। गगन का आपका क्या रहेगा, गगन में असंख्य तारे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इनके वे क्या शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग करना थी, तो वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। गगन में क्या असंख्य तारे हैं, नभ मतलब चांदनी राज में नभ प्रकाशित हो जाता है, ठीक है। अंबर मतलब अंबर पीला दिखाई देते हैं। इसके बाद आप उपमा अलंकार की परिभाषा पढ़िए ना है, ठीक है। इसके बाद जो पढ़ रहे हैं आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे, तो आपको लिखना है कभी कभी माँ सरस्वती से देश में स्वतंत्रता के नए स्वर फूंकने की बात कहता है। हर मानव जाति के मन में बुराइयां दूर हो जाएं, अज्ञान रूपी जड़ता को खत्म करता है देश का विकास, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आत्मविश्वास वाले पाठ पर आते हैं। तो क्या दे रखा है, आत्मविश्वास का संबंध किससे है, तो इसमें आपको लिखना है किससे, मन से, ठीक है। ये आपको जरूर करना है। इसके बाद तो ये भी पढ़ना है सामने वाले व्यक्ति की आदि ताकत शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी, तो ये किसमें थी, तो ये थी वाली में। सा नंबर क्या लिखना है, वाली। तो मैं आपको जितने भी आपको 2-3 वीडियो दूंगा, अगर 2-3 वीडियो आप पढ़कर जाते हो, जो भी क्वेश्चन बताऊंगा 100% 60 में 60 नंबर, कोई गलती नहीं होगी आपके पेपर में। 60 में से 60 ही आएंगे, लेकिन आपको पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छी तरीके से वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करते रहिएगा आप। इसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ना है कि इसमें आपको यहाँ पर कि मनुष्य के आत्मविश्वास होने का कारण क्या है, ये आपको पढ़ के जाना है। तो जब हम अपनी क्षमता पर विकास नहीं करते हैं, अपनी सफलता को निश्चित नहीं मानते हैं, पूर्ण विश्वास से और लगन से काम नहीं करते हैं, तब हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और अंत में हम आत्मविश्वासहीन हो जाते हैं। इसके बाद आपको ये तो पढ़ना ही है
कि राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। तो लड़ाई में शत्रु पक्ष की आधी ताकत अपने में समाहित करने का बाली को वरदान था। मतलब सामने वाले की आधी ताकत को उनमें समाहित, मतलब उसमें आने के लिए क्या वरदान था, इसलिए श्री राम बाली के सामने आकर नहीं लड़े। सामने आकर लड़ने में श्री राम की विजय सुनिश्चित नहीं थी। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है, इसकी जेई पढ़ लेना है। विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं, तो इसको आत्महीनता से, आत्मविश्वास की कमी से और विरोधी का तथा अपना बल तोले बिना ही हम दूसरे को अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बता रहा है ना, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल छोड़ने की गलती मत कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन सभी को पढ़ना ही है अगर आप भी अच्छे से अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो आपके पेपर में। इसके बाद यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारे लिए दे रखा है, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है कि लेखक ने किसे संजीवनी कहा है। लेखक ने किसे संजीवनी कहा है, तो धन को, स्वास्थ्य को, संगीत को, विद्या को। लेकिन आपको जो उत्तर रहेगा किसको हो जाएगा, संगीत को। किसको, संगीत को आपका उत्तर रहेगा। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, इसको तो बिल्कुल आपको पढ़ना ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके और सभी के सेट के लिए तत्पुरुष समास, अव्यय भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से आपका 100% पेपर में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको जो उत्तर क्या रहेगा, अव्यय भाव समास, आपका राइट उत्तर रहेगा 2 नंबर का। इसके बाद भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है, क्योंकि वे क्या थी, सुरीली गायिका थी। क्या थी, वे सुरीली गायिका थी। इसके बाद आपको लिखना है कि मैहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं, तो मैहर को संगीत का तीर्थ इसलिए कहा जाता है कि यहाँ प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब हुए। सरोद की खनक से उत्पन्न गीतों की सुर में ध्वनियाँ आज भी उनकी याद दिलाती हैं। मैहर बैंड के माध्यम से आज भी उन्हें संगीत की पताका विदेशों तक में फहरा रही है। उनकी स्मृति में यहाँ संगीत की राज्य अकादमी स्थापित की गई है। इसके बाद आपको ये पढ़ना है, लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या है। तो इसके बाद आपको एक प्रश्न तो पढ़ना ही है कि लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या था, तो ये आपको पढ़ना है। लता जी ने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों को अपने स्वरों से सजाया है। वे पूरे भारत राष्ट्र की गायिका हैं। उन्हें गले में सरस्वती विराजित है। उनकी दिनचर्या सचेत एवं सजग है। ठीक है, उनकी संगीत की साधना निरंतर तपस्या का फल है। उनकी प्रबल इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र है। ये आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर करना है कि देश कब धन्य हो जाता है, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, आप यहाँ पर क्या, मैं पूरी की पूरी PDF वैसे आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत बता रहा हूँ आपको। जिस देश में तानसेन, लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व, कुमार मोहम्मद रफ़ी, सानू निगम जैसे संगीत प्रेमी संगीतकार पैदा हो जाते हैं, वही देश क्या हो जाता है, धन्य हो जाता है। इसके बाद आपको अगला करना है कि इस पाठ में अपराजिता किसे कहा गया है, तो ये किया गया है डॉक्टर चंद्रा को कहा गया है। अपराजिता पाठ किस विधा में है, तो ये किस में है, आपका निबंध में है। ठीक है, इसके बाद आपको डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या बनने की थी, तो ये थी चिकित्सक। इसके बाद अगला देखते हैं हम। इसमें आपको यहाँ पर दे रखा है, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपके बिल्कुल नंबर कोई से भी कैंसिल यहाँ पर होने के चांस नहीं है, आपके पूरे ही आएंगे। अपराजिता पाठ की लेखिका ने अपने पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा है, तो इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आप पेपर चाहते हैं कि इसको साहसी जननी किसे कहा गया है और क्यों, इसका आप देख सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर चंद्रा की माता श्रीमती टी सुब्रमण्यम को अद्भुत साहसी जननी कहा गया है। ठीक है, इसके बाद आपके यहाँ पर ये देखना है, माँ बच्चों के लिए कब आड़े आ जाती है, तो टेलीग्राम पर भी मैं शेयर करूंगा, लेकिन आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। तो माँ बच्चे के लिए कब आड़े आ जाती हैं, तो उसकी आपका उत्तर हो जाएगा सुख दर्द में। ठीक है, इसके बाद कविता के अनुसार किसके बिना सब कुछ सुना है, तो ये आपका हो जाएगा बा, मतलब माँ के। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिए है कि कविता में सर्वश्रेष्ठ प्रेम किसका माना गया है, तो इसमें आपको 100 नंबर हो जाएगा माता का। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर आपको इसको भी पढ़ के ही जाना है, कौन सा, जैसे कि दुनिया में किसके प्यार की तुलना नहीं हो सकती, तो इसमें दुनिया में माँ के प्यार की तुलना नहीं हो सकती, इतना ही आप उत्तर लिख सकते हैं वैसे। इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है
कि किन्हीं 3 महान नारियों के नाम लिखिए जिन्होंने अपनी माँ का मान बढ़ाया। तो कौशल्या राम श्री राम की, ठीक है, देवकी श्री कृष्ण, आपको जीजाबाई शिवाजी, ठीक है। इसके बाद आपको ये लिखते हैं माँ के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसको जरूर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कर सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखा है, आपको अजाए बगर का समानार्थी किया, तो इसमें आपको हो जाएगा संग्रहालय, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है मुफ्त की चीज़ों का मजा लेने के लिए क्या होना पड़ता है, तो इसमें आपको होना पड़ता है निसंकोची, क्या, निसंकोची। इसके बाद आपको इक लोक किसे कहते हैं, इस लोक को इक हो ही लोक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद पढ़ना है मुक्तानंद जी का पान खाने का शौक किससे पूरा होता है, तो पान खाने का शौक जान पहचान वालों की जेब में पूरा होता है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारे लिए पूछा गया है, वो प्रश्न है आपका, इसके बाद मुक्तानंद जी के समाचार पत्र पढ़ने के बारे में क्या विचार है, तो इसको आपको पढ़ना है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको मुफ्त की दवाइयों के बारे में मुक्तानंद जी क्या सोचते हैं, तो इसको भी आपको पढ़ लेना है यहाँ पर। इसके बाद आपको ये देखना है कि ये तो आपको देख के ही जाना है और आपको यहाँ पर याद भी होना चाहिए पेपर में आपका, ठीक है, आने के पूरे इसके चांस हैं। और आपका जो पेपर है, ठीक है, लगभग वायरल पेपर आया है, उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया है। मात्रिक छंद दुआ में पहले, तीसरे और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसमें आपको नंबर हो जाएगा 13 और 11, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चरणवार मात्राओं की दृष्टि से दुआ का विपरीत छंद कौन सा है, तो इसमें आपको हो जाएगा सोरठा। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे पद के रचिता कौन है, तो ये आपको तुलसीदास जी है, ठीक है। कमल का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा अंडज है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर, प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा पंक्ति में घन का अर्थ क्या है, तो इसको आपको पढ़ना ही है। प्रभु प्रस्तुत पंक्ति में घन का अर्थ घना या गहरा हरा भरा है, वन है। गिरधर नागर किसे कहा गया है, तो गिरधर नागर श्री कृष्ण को कहा गया है। इसके बाद आपको रैदास जी की भक्ति किस भाव की उदाहरण देकर समलिखिए, तो इसमें रैदास की भक्ति अनन्य भाव की है। वे प्रभु के साथ एकाकार होना चाहते हैं, जैसे चंदन और पानी एक रूप में है, ठीक है। इसके बाद आपको इसको पढ़ना है, मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे पद के अनुसार सुख कहाँ प्राप्त होता है, तो इसको आप यहाँ पर देख लीजिएगा इसको। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो आगे की आपको यहाँ पर दी गए, जैसे कि भेड़ा घाट में कौन सी नदी बहती है, तो इसमें आपको कौन सा हो जाएगा, नर्मदा। धुआंधार किसका नाम है, तो इसका आपको हो जाएगा जलप्रपात। नर्मदा किस स्थान से निकलती है, तो इसको करना ही है आपको, किससे, अमरकंटक से। इसका सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो इसकी नर्मदा, प्रपात, पर्वत और आपको जबलपुर, तो इसमें आपको यहाँ पर देख प्रपात आपका सही उत्तर है, ठीक है। इसके पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था, तो ये कौन था, इसका आपका कालिदास इसका राइट उत्तर रहेगा। दूध धारा नाम क्यों पड़ा है, तो इसको आपको देखना ही है, ठीक है। इसके बाद आपके आगे क्वेश्चन तो बचते रहेंगे कुछ, मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन बताता हूँ जिनके आप इनको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें देख रहा है आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ, और आपको लिखना है इसमें कि आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में किन मान्यताओं का खंडन करने का साहस किया था। इसके बाद मुंडा भाषा में सिग का अर्थ क्या है और सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो सत्य धन आग्रह, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको जो बताता हूँ जिनकी क्वेश्चंस की है, आपको इनको तो करना ही है कुछ इस तरीके से। आपको यहाँ पर एक मिनट थोड़ा वेट करिएगा आप। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है मरकट शब्द का अर्थ होगा, मरकट शब्द का अर्थ क्या होगा आपका, यहाँ पर जो है बंदर होगा, क्या हो जाएगा, बंदर आपका रहेगा। इसके बाद निशा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या नहीं है इसमें से, क्या दिवस है, रात्रि है, रात है, लेकिन क्या रजनी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर कर सकते हैं आपका एक और प्रश्न, इसमें आपको यहाँ पर कि
क्वेश्चन से आपका यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन, जैसे कि आपको यहाँ पर सिंपल सा करना है कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है। ठीक है, आपको पता होगा 2 अक्टूबर को शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को आपको इसके अलावा तो ऐसे आपको करना है। तो नारी के लिए जो नारी सम्मान के लिए जो कर सकते हैं ऐसा कुछ, तो वो कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ये सिंपल से आपको करके ही जाना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको यहाँ पर करना है कि जैसे कि मैं आपको यहाँ पर आपको कम से कम छुट्टी के लिए आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र करना है। अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र करना है। इसके अलावा आपको करना है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र के अलावा अपने बड़े भाई या बड़ी बहन की शादी समारोह के लिए ये करना है आपको, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए। इसके अलावा आपको मेरा प्रिय खेल, मेरा प्रिय विद्यालय, पर्यावरण प्रदूषण, कम से कम इनके तो आपको निबंध याद करके जाना है। ठीक है, पद्यांश गद्यांश के आपको लेखकों के नाम कर लीजिएगा अगर करना चाहें तो। ठीक है, इसके बाद मेरी 1 या 2 वीडियो हो रहेंगी, अगर आप उन दोनों को देख लेते हो तो आपके कंप्लीट आपके 60 में से 60 उत्तर आ जाएंगे। नहीं तो 12 क्वेश्चन पेपर जो भी आता है मैं आपको बताऊंगा आंसर सही, वहाँ से अगर पेपर आएगा तो पूरा का पूरा आप तक पहुँच ही जाएगा। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले अगर जो भी छात्र अभी तक क्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप क्या एक लाइक कर सकते हैं, जिससे हमारे मोटिवेट के लिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो में अच्छे से क्वेश्चन पेपर आपको बताएं। 12 क्वेश्चन पेपर होते हैं तो वो भी बताएं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप सभी साथी को ज्वाइन करना है, उसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।